आमेर का किला, यह किला कछवा राजपूतों की राजधानी रही है। और इस किले का नाम आमेर इसलिए पड़ा है क्योंकि माँ अम्बा के नाम से, और जो कछवा राजपूत थे उनकी जो कुल देवी थी वो माँ अम्बा थी, तो अम्बा से इसका नाम आमेर पड़ा है, आम्बेर। वैसे इसका शुद्ध नाम आम्बेर है, लेकिन लोग स्थानीय भाषा में आमेर भी कहते हैं। 1589 में इस महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1727 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। ठीक। मान सिंह जी प्रथम ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया सर। अच्छा। और सवाई जयसिंह जी के कार्यकाल में ये कंप्लीट हुआ। ठीक। जिन्होंने जयपुर बसाया था। जी जी। जयसिंह जी। जब अकबर पहली बार यहाँ आया था तो उसने इस बाग में आराम किया था, इसलिए इस बाग को दिल आराम बाग कहते हैं, यानी कि दिल को आराम देने वाला बाग। यहाँ से हम आमेर का किला देखते हैं और सोने की तरह यह किला जो है चमकता है। जब दिनकर की रोशनी इस पे पड़ी तो मन कर रहा था कि जैसे कितनी सुंदर इसकी कलाकृति होगी और हम कितनी जल्दी इसकी ओर अग्रसर हों। आमेर दुर्ग में हम हाथी के माध्यम से भी जा सकते हैं। हाथी की सवारी भी यहाँ तक होती है और लगभग 1100 रुपये के आसपास वो हाथी की सवारी करने पे लेता है। और क्योंकि हाथी के लिए दूसरा रास्ता है और हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो सूरजपोल इत्यादि इसके हम पहले दर्शन होते हैं। और सोने की तरह चमकता हुआ आमेर का दुर्ग हम आगे बढ़ते हुए इसके दर्शन करते हुए, आइए आपको भी आमेर का किले के ऊपर का दर्शन करवाते हैं कि कितना सुंदर यह किला। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेना की छावनी हुआ करती थी। और आगे बढ़ते हुए जब किले में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर है। हिंदू परंपरा में क्या होता है कि गढ़ या भवन से या घर से पहले या राजाओं के भवन से पहले भगवान भैरवनाथ का मंदिर बनाया जाता था। तो इस किले में भी भारतीय परंपरा का ध्यान रखते हुए भैरवनाथ जी का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, तो उनके हम पहले दर्शन करते हैं। और यहाँ पे सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य की सबसे पहली किरण भी यही गिरती है। इसी गेट पे पड़ती थी ना? इसी गेट पे पड़ती। क्या नाम बताया इस गेट का? सूरज पोल। ठीक है। इसमें 2 गेट हैं, एक तो चांदपुर गेट, एक सूरज पोल गेट। ठीक है। चांदपुर गेट चलने का गेट, नहीं चलने का गेट है। अच्छा। एग्जिट गेट है वो। अच्छा। वो सामने दिख रहे हैं आपको। अच्छा। ये चांदपुर गेट है। अच्छा अच्छा। और ये 2 तोप देख रहे हैं आप लोग, ये आर्टिफिशियल तोप है। अच्छा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो चौक है जी, इसे बोलते हैं साहब जलेब चौक। जलेब चौक। जलेबी नहीं, जलेब। अच्छा अच्छा। जलेब चौक। तो यहाँ पे सेना का परेड ग्राउंड हुआ करता था। अच्छा। और कोई भी जो फेस्टिवल होते थे, त्योहार, वो यही मनाए जाते थे। पहले नरबली लगती थी। अच्छा। नरबली इंसान की बलि लगती थी। कोई भी अगर कुकर्म करता था तो उसकी बलि यहाँ पे लगाई जाती है। फिर यहाँ पे देने लगी भैंसे की बलि। जब भैंस का मुंह क्या, आज भी हर रोज यहाँ पे प्रत्येक दिन एक बकरे की बलि दी जाती है। प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे। अच्छा, यहाँ पे मतलब 4 बजे बकरे की बलि दी जाती है रोज? अच्छा, तो पहले यहाँ पे नरबली दी जाती थी? पहले दी जाती थी। अच्छा। कोई भी कुकर्म करता था, गलत कार्य करता था, हाँ हाँ, उसकी वजह से। ठीक है। ये जो गेट है इसको बोलते हैं सिंह पोल गेट। पोल का मतलब राजस्थानी में दरवाजा होता है और सिंह का मतलब शेर। और यहीं से किले में हम एंट्री कर सकते हैं, मतलब किले का मुख्य प्रवेश द्वार हम इसे भी कह सकते हैं। ये जो है सामने, इस दुर्ग का जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे राजा के मिनिस्टर इत्यादि बैठा करते थे, सामंत, और बीच में राजा बैठते थे और यहाँ पे आम लोगों की सुनवाई होती थी, उनको न्याय मिलता था यहाँ पे, इसलिए इस जगह को दीवाने आम कहते हैं। इसमें 16 पिलर्स आप लोग देख रहे हैं, 16 पिलर ये सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। बाकी जो पिलर्स हैं सैंड स्टोन से, बलुई पत्थर से बने हुए हैं। बलुई पत्थर जो आता है। ऊपर देख रहे हैं आप लोग हाथी की सूंड, ये हिंदू स्थापत्य कला की निशानी है। नीचे देख रहे हैं आप लोग फ्लावर्स, ये मुगल स्थापत्य कला। क्योंकि एक्चुअली से जब इनका जोधा और अकबर का संबंध हो चुका था, रिश्ता हो चुका था, तो इन्होंने मुगल स्थापत्य कला को भी अपनाया। ठीक है, अपन इधर की तरफ चलेंगे। ये जो स्थान है इसको कहते हैं 27 का चरे। तो इनके इनका जो राज था, ये इनके अंतर्गत जो अधीन थे वो 27 रियासतें थी। तो वो 27 रियासतें इनको कर देते थे और यहाँ पे जो है उनका लेखा जोखा हुआ करता था। उस लेखा जोखा में आधा जो है राजा का होता था, आधा जो है उन रियासतों से जो लोग आए हैं उनका होता था। तो पूरा इसको कचहरी, कोर्ट, न्याय इत्यादि उनके बीच
आपस में क्या क्या मतभेद हैं, क्या क्या मनभेद हैं, उन सभी का जो निस्तारण होता था वो इसी स्थान पे होता था। इसलिए इस स्थान को 27 कचहरी कहते हैं। और एक आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, इसमें एक सॉन्ग था कहने को जश्न बहारा है। वो जो वाइट वाइट 4 स्क्वायर में आप लोग देख रहे हैं वो वही फिल्माया गया है। जो पिजन उड़ाती है ना कबूतर उड़ाती है वो वही फिल्माया गया। ठीक है। माम इज ए टर्किश लैंग्वेज। जी। दोनों पानी मिक्स होकर के बाय नालों के द्वारा नीचे पाकिस्तान बांटा हुआ है। ये देख रहे हैं सर उस जमाने का एक्चुअली ठंडे पानी का टैंक था। अच्छा। ये बहुत छोटा टैंक है। ओके। और ये जो देख रहे हैं आप लोग जो मैंने दिखाया नीचे अभी इसमें गोला बना हुआ है, इसके नीचे कॉपर लगी हुई है जिससे पानी गर्म हो जाएगा। If you want to take a picture, ये ठंडे पानी का टैंक हुआ करता था। इसमें 2 होल्स हैं, ये देखिए नीचे ये 2 होल्स हैं, पानी इसमें आता है। इसमें इत्र वगैरह डाल दिया करते थे खुशबू के लिए, इत्र जो पानी क्या खुशबूदार हो जाया करता था। ये 2 होल्स देख रहे हैं आप। ये 2 होल देख रहे हैं, ये गर्म पानी के होल हुआ करते थे। ठीक है। बीच में रानी बैठ जाया करती थी। ठीक है। चारों कॉर्नर्स में दासियां बैठा थी और उनको नहलाया करती थी। अभी यहाँ पे देखिए मेरे आपको पता है गर्म पानी ये 2 होल देख रहे हैं गर्म पानी के होल। कॉमन टॉयलेट क्या जी? कॉमन टॉयलेट। ये देखिए ये कॉमन टॉयलेट देखने के लिए 2 ही बचे हैं सर। ये टॉयलेट है ना? जब उस समय के टॉयलेट थे। यहाँ पे सर एक्चुअली माल इकट्ठा हो गया है तो सफाई करके फेंक दिया। अब सर एक आप सब अपन अपनी हिंदू सभ्यता के अनुसार अगर हम कोई इसको मकान बनाते हैं ये आप देखिए पेंटिंग पूरी देखिए ये वेजिटेबल कलर से बनी पेंटिंग। आज के जितना इसके सनलाइट दिखता है रियल जेम से उनका तराशने के लिए इससे वाला कॉम्बिनेशन एक 24 कैरेट सोने से बनी हुई पेंटिंग है, यानी कि इसको सत्य सोना कहा जाता है। उससे बनी ये वाली पेंटिंग है। और ये उस समय जो सब्जी होती थी उसको सड़ा कर गला दिया जाता था। रियल जेम्स स्टोर जो अंगूठी में पहना उससे दीवाने खास। ठीक है। ये सब उस जमाने का मुगल बाग है। अच्छा, मुगल बाग है। इसमें आज भी जो है रेनोवेशन चलता रहता है। और ये जो 4 स्क्वायर में बनी हुई है कुछ ये जो इस टाइप का जो मेक अराउंड हो ना ये मुस्लिम मेक अराउंड है। अच्छा, मुस्लिम मेक अराउंड है और इसका रेनोवेशन चलता रहता है। बार बार इसकी कटाई होती रहती है और जो है अलग अलग पुष्प और ठीक है। शीश महल। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा शीश महल, और जो ऊपर वाले किले में वो भी शीश महल है ना? अच्छा अच्छा। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा शीश महल है और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये पूरे शीशे से बना हुआ है और कहीं कहीं इस पे हीरे मोती इत्यादि इत्यादि सोना चांदी इस सब का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही सुंदर और भव्य और दिव्य ये है।
शीश महल है। अगर क्या होता है कि अगर हम यहाँ अंदर देखें और अगर कोई नाच रहा है तो मतलब कोई इसके अंदर ही मतलब कि पूरे महल में ऐसा दिखता था कि पूरे दीवारों पे ऐसा दिखता है कि वो नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा क्या है कांच लगा हुआ है और इतना अच्छा कांच लगा हुआ है कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ अंदर जाना सभी का अलाउड नहीं है, जो सिर्फ यहाँ कर्मचारी वही जा सकते हैं। ये कांच का फोकस बनाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा शीश महल का दृश्य, ये पूरे कांच बने हुए हैं। कांच उस समय राजा ने बेल्जियम से मंगाए थे, तो कितना परिपूर्ण रहा होगा। और मतलब इतना धन था यहाँ के राजाओं के पास। अगर ऊपर का जो जयगढ़ है वहाँ पे इंदिरा गांधी ने ऐसा कहते 75 जो टन है वो सोना यहाँ से ले गए थे। ऐसा उस दिन पूरा सब कुछ बंद करवाया था दिल्ली तक, मतलब ना। तो ये है मिर्जा राजा जयसिंह जी ने इस शीश महल को बनवाया। ठीक है, उनके दो पत्नियां थी, सुख कंवर, जस कंवर। ठीक है, उनके और ये जो ग्लासेस देख रहे हैं आप लोग, जी। ये बेल्जियम से ग्लासेस मंगवाए गए हैं। उस जमाने में इतने सक्सेसफुल ग्लास मॉडल नहीं थे, इस तरह से बेल्जियम से मंगवाए गए। अंदर एक छोटा सा दीपक भी जला दिया करते थे, तो दिन में तारे दिखाई दिया करते थे। अच्छा, लोगों ने कांचों को डैमेज किया, इसलिए अंदर जाना बैन किया गया। ठीक है। ठीक है। ये जो महल है यहाँ पे जब महिलाएं आती थी तो राजा जब युद्ध जीत के आते थे तो जो सुहागन महिलाएं हैं वो वहाँ से अपने पति के ऊपर फूल बरसाती थी, और जो मतलब विधवा महिलाएं हैं और जो छोटी बच्ची भी क्यों हो जो अनमेरिड हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलाउड नहीं था आने के लिए। अब कहाँ से बरसाते थे वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये उस समय के जो झरोके बने हैं यहाँ से, ये पूरा पत्थर का है और फूल बरसाने के लिए है वो ये जगह है यहाँ पे। और अक्सर है क्या कि ये जो पुराना महल था और ये जो जोधाबाई का जन्म भी यहीं हुआ था। अक्सर ये जब बारमल जी आए थे तो उनसे पहले यहाँ पे मीणाओं का राज हुआ करता था, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ और कछुआ वंश का राज फिर यहाँ हो गया। स्पिनिच क्या चीज़ है? सुख मंदिर। सुख मंदिर है, गर्मियों में निवास करने की जगह हुआ करती है ठीक है, राजाओं रानियों की। ठीक है। तो यहाँ पे पेंटिंग देख रहे हैं, पूरी प्लास्टर से पेंटिंग हुई है। अच्छा ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये तो स्पिनिच है। अच्छा नीली से कलर कॉम्बिनेशन बैठा है। अच्छा अच्छा। आइए इधर की तरफ में सर, इसमें क्या हाथी दांत की पहले कच्चीकारी का काम हुआ करता था। अच्छा, हाथी दांत। बाबूजी, इसमें हाथी दांत की पहले कच्चीकारी का काम हुआ करता था। और ये लकड़ी का जो गेट देख रहे हैं चंदन की लकड़ी का गेट है, चंदन की लकड़ी का गेट। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का कूलर। क्या दिखाओगे? कूलर ये उस जमाने का कूलर है। इसके ऊपर पानी का टैंक रखा हुआ है, इसके झरने की साइड में पानी आता है। एक्चुअली ये जो कॉर्नर्स में हवाएं देख रहे हैं आप लोग, गेट कॉर्नर में ये छोटे छोटे वो देख रहे हैं, हवाएं चलती थी, पेट ठंडा हो जाया करता है। ठीक है, यहाँ पे खसखस के पर्दे डाल दिया करते थे, जिससे मतलब ये ठंडा रहता था। ऊपर उधर हुआ करता था सर, ऊपर जा नहीं सकते? जा सकते हैं पर जर्जर अवस्था में है, इसमें देखने का कुछ भी नहीं है इस फोर्ट के अंदर, क्योंकि पूरा सामान यहाँ से ले जा चुके हैं। अच्छा, ये मानसिंह महल था? मानसिंह महल था जी। आइए बाबू जी अंदर की तरफ, यहाँ से आ जाए। अंदर तो जाना चाहिए वैसा। जी, आप फिर से बताना मानसिंह की कितनी थी? 12 रानियाँ थी, 80 दासियाँ। 80 दासियाँ, ठीक है। लेडीज सर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जेंट्स को आना अलाउ नहीं था।
उनके? सिर्फ उनका चूड़ सिंह जी जो थे सेनापति उनके सिर्फ उनका यहाँ पे आना अलाउ। ठीक है, ये सर मान सिंह जी का रूम है। ये सामने अच्छा लकड़ी। ये 12 रानी के 12 पुरुष हुआ करते थे। वो कहाँ से है कि भाई 12 लोगों का एक ही जगह पे सिर्फ मांस एक्चुअली 12 तरीके से है नीचे की तरफ। यहाँ पर आदमी बैठ के गेम्स खेला करते थे। जो चौखट का से चार, ठीक है, एक जगह है। ये विवाद होता था तो यहाँ पे आ जाया करते थे मानसिंह जी प्रथम जी, और पूरी रानियाँ यहाँ पे आ जाया करती थी। उनका विवाद का सुलझाना नहीं किया। 12 को संभाल सकते थे। ये कढ़ाई जो है जो जब जोध अकबर फिल्म बनी थी तो उसके टाइम जो ये है इस कढ़ाई का यहाँ पे उपयोग किया गया था। रुपया भर के नहीं होता इसमें कि इतने ही डाल रखे। तो ये वो कढ़ाई है, ये पूरा राजमहल हो गया। ये त्रिपुलिया दरवाज़ा, और यहाँ ये बाहर जाने के लिए होता था, बहुत बड़ा है। त्रिपुलिया पोल भी कहते हैं इसको, पोल राजस्थानी भाषा में दरवाज़ा के लिए कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये दुकान है। ये जो थे उस समय की जेल थी, यहाँ जो थे बंदियों को बंद किया जाता था। ये है जलेब चौक, अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध। ये मुगल शैली और भारतीय शैली दोनों में निर्मित है। ये ऊपर हमने आपको दिखाया है। ऊपर नगाड़ा रखा हुआ है, अगर आप स्पष्ट देख पाओ तो ये युद्ध के समय बसता हुआ है, सभी को सूचना देने के लिए होती होगी ऐसा। ये है चांद पोल, चांद यानी कि चंद्रमा से रिलेटिव होगी। और ये यहाँ पे भगवान श्री सूर्यनारायण जी का मंदिर क्या हुआ है। जयपुर में इन मंदिरों की आप कलाकृतियाँ देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त जो है इसका आर्किटेक्ट है।